गाइस वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बात की थी कि आप किस तरीके से एक यूज्ड आईफोन को खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ एडवांस टिप्स के बारे में जो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस यूज्ड आईफोन लेते हुए हम हमेशा उसकी कॉल वगैरह तो चेक करते ही हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है बहुत दफ़ा हम जल्दी में होते हैं और हम देखते हैं कि हमने सिम इंसर्ट की है, सिग्नल आ गए, ठीक है जी, ओके है, हम बॉदर ही नहीं करते कि हम उसकी कॉल वगैरह चेक करें। कॉल हम नॉर्मली सिर्फ इसी वजह से चेक नहीं करते कि हम उसकी कॉल की जो साउंड है या उसकी वो जो वॉइस है, इनकमिंग आउटगोइंग वॉइस देखना चाहते हैं। सम टाइम हम इसलिए भी चेक करते हैं कि क्या जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो ठीक है, या सम टाइम इस तरह का मसला होता है कि जब आप सिग्नल तो प्रॉपर आ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जब कॉल कर रहे होते हैं तो बार बार वो फेलियर पे जा रहा है, कॉल फेलियर जा रहा होता है। तो ये भी एक किस्म का फॉल्ट है। तो कोशिश किया करें जब भी आप यूज्ड आईफोन खरीदें, आप सिम इंसर्ट करें, सिग्नल आने दें, उसके बाद कॉल मिलाएं, देखें कि कॉल प्रॉपरली मिल रही है, उसमें फेलियर तो नहीं आ रहा। अब ये भी देख लें कि आप जिस एरिया में हैं वहाँ पे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप सिम चेंज करके देख सकते हैं। तो इससे आपको ना सिर्फ कॉल के बारे में यानी इनकमिंग और आउटगोइंग जो उसकी आवाज़ है उसके बारे में पता चल जाएगा, बल्कि आपको उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, जो कॉल क्वालिटी है, उसके बारे में भी पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, किसी भी फ़ोन का जो साउंड होता है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी जहाँ हम फ़ोन के साउंड की लाउडनेस चेक करते हैं, उसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ इग्नोर कर देते हैं, वो होती है उसकी वाइब्रेशन। यानी हमें वाइब्रेशन को भी चेक करना चाहिए कि वो वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही, और अगर वर्किंग में है तो उसकी क्वालिटी कैसी है। यानी कि सम टाइम रिंगर का जो साउंड होता है, यानी कि जो आपका वाइब्रेशन का जो होता है साउंड, वो बहुत ज़्यादा उसका वो ज़्यादा होता है और वो बड़ा अजीब सा साउंड दे रहा होता है। तो ये भी हैप्टिक इंजन जो होता है आईफोन के अंदर, उसका फॉल्ट हो सकता है, रिंगर का कोई फॉल्ट हो सकता है। तो आप इसको भी प्रॉपर चेक किया करें और कोशिश किया करें कि सेटिंग में जाके जो साउंड्स का सेक्शन है वहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स होते हैं वाइब्रेशंस के, तो आप डिफरेंट वर्जन्स को प्ले करके चेक करें और आपको हर एक में डिफरेंट फीलिंग आएगी वाइब्रेशन की। तो आप उसको प्रॉपर चेक करें ताकि आपको पता चल जाए कि वाइब्रेशन जो है वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं। फ्रेंड्स, 3D टच जब नया आया था तो बहुत सारे लोग बड़े अरसे बाद जाके उनको पता चला था कि आईफोन में एक प्रेशर सेंसिटिव टच का जी एक फीचर है। और तो आप भी बहुत सारे लोग जो आईफोन 6s से ऑनवर्ड आईफोन 10s तक जो ख़रीदना चाह रहे हैं वो फ़ोन, मैं उनको बताता चलूँ कि आईफोन की LCD में जो एक प्रेशर सेंसिटिव, यानी कि आप जब प्रेस करते हैं आईफोन की LCD को किसी भी आइकॉन से, तो वो एक नया मेन्यू खुल जाता है। इसको 3D टच का फीचर कहते हैं। तो जब भी आप LCD को चेक किया करें तो देखा करें कि उसका 3D टच काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप किसी भी आइकॉन को प्रेस करें, उसको दबाएं, यानी आपने सिंपल उसको टच नहीं करना, उसको थोड़ा दबाना है, हल्का सा पुश करना है, तो आपको वो उसका जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। तो इससे आपको LCD की वर्किंग के बारे में मज़ीद वेरीफाई हो जाएगा। गाइज, एक और सबसे अहम बात यह है कि हमें बॉडी के बारे में श्योरिटी होनी चाहिए कि आईफोन की जो बॉडी है वो चेंज तो नहीं है। अमूमन जो बहुत पुराने मॉडल होते हैं, यानी जो 2013, 15, 14, यानी ये जो सालों में मॉडल है, यानी 6S वगैरह, इनकी जो अक्सर बॉडीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं क्योंकि लोग जो होते हैं यूजिबिलिटी के साथ साथ उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, तो लोग उनकी बॉडी चेंज करवा देते हैं या कोई और इशू हो सकता है। तो हम किस तरीके से पता चलाएं कि इस फ़ोन की बॉडी चेंज है या नहीं है? तो मैं आपको बताता चलूँ, जो आईफोन 6 मॉडल था उसकी बैक पे उसका IMEI नंबर लिखा होता था। तो लोग अंदर से यानी कि सेटिंग में जाके उसके IMEI नंबर को देख लेते थे और वो जो बैक वाला जो IMEI नंबर था उससे मैच कर लेते थे। बट 6S से ये जो IMEI नंबर था ये पीछे प्रिंट नहीं होता था। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मसला था कि फिर इसको किस तरीके से चेक करें। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ कि आईफोन का एक जो मॉडल नंबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक और मॉडल नंबर होता है जिससे हम A से शुरू करते हैं, A1730, A1340, यानी डिफरेंट मॉडल नंबर होते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन आपको सेटिंग से ही जाके मिलती है। वो जो आईफोन का जो मॉडल नंबर है उसको आप मैच कर लें जो उसकी बॉडी पे पीछे प्रिंटेड है वो नंबर। यानी कि अगर अंदर भी A2020 है लाइक से और बैक पे भी A2020 प्रिंटेड है, तो आप कह सकते हैं कि बॉडी चेंज नहीं है। लेकिन ये भी गारंटी नहीं है क्योंकि मे भी जो बॉडी चेंज हो उसके ऊपर भी सेम मॉडल लिखा हो। सो फिर किस तरीके से पता चले? तो फिर आपको या तो थोड़ा सा कलर से अंदाज़ा होगा
या थोड़ा सा बॉडी की जो फिटिंग है उसकी ग्रिप से पता चल लग जाएगा अगर आप एप्पल यूज़र हैं, एक आपको आइडिया हो जाएगा। यानी अगर आप एप्पल यूज़र नहीं है फिर तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार ये जो स्पेसिफिक कलर है, मैट ब्लैक कलर है या रोज़ गोल्ड कलर, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मैट ब्लैक वैसा मैट ब्लैक नहीं है जो नॉर्मली एप्पल ने लॉन्च किया है, या इसकी जो ग्रिप है फ़ोन की वो वैसी नहीं है। या आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि बहुत पुराना मॉडल आपको बहुत ब्रांड न्यू कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता मिल जाए, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो मिल जाए। सो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये फ़ोन की जो बॉडी है वो चेंज है या नहीं है, या थोड़ा सा कहीं पे कोई प्ले है, या लाइक आप ये देख लें कि जो चार्जिंग पोर्ट होती है वो थोड़ी सी अंदर को प्रेस हुई है, उसका प्रॉपर जो मेटल रिंग होता है वो प्रॉपर फिटिंग में नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे आपको एक आइडिया मिल सकता है कि जो फ़ोन की जो बॉडी वो चेंज है या ओरिजिनल है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग जब आईफोन ख़रीद लेते हैं, यूज़ आईफोन ख़रीद लेते हैं, तो वो फ़ौरन से अपने घर में जाके अपना जो iTunes का बैकअप है उसमें रिस्टोर करते हैं, और जब बैकअप रिस्टोर करते हैं तो उसके बाद नॉर्मली उनको कोई ना कोई इशू इस तरह का आता है। तो मेरी आपको ये एक सजेशन है कि जब भी आप अपना पुराना बैकअप नए फ़ोन में रिस्टोर करें और उसको प्रॉपर यूज़ में ले आएँ, तो आप एक दफ़ा रीसेट ऑल सेटिंग ज़रूर किया करें। रीसेट ऑल सेटिंग करने का तरीका वही है, यानी कि आप सेटिंग में जाएं फ़ोन की, वहाँ से आप जनरल में जाएं, जनरल में सबसे नीचे रीसेट का सेक्शन होगा, रीसेट के सेक्शन में सबसे पहले जो ऑप्शन है रीसेट ऑल सेटिंग, आप वो करें। रीसेट ऑल सेटिंग करने से जो आपके बैकअप से रिलेटेड या पुराने बैकअप में कोई बग्स हैं या कोई किस तरह का कोई पुराना कैश फाइल पड़ी हुई है वो सारी की सारी वो डिलीट हो जाएंगी और एक फ्रेश स्टार्ट आपको मिल जाएगा, और आप थोड़ा पहले से वो स्मूथ फील करेंगे। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि बहुत सारे लोगों ने जब यूज्ड फ़ोन लिया और उसके अंदर अपना पुराना बैकअप डाला और बैकअप डालने के बाद उनको प्रॉब्लम्स आए, तो वो सम टाइम बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये सेलर ने बताया नहीं, यार ये इस फ़ोन का कोई फॉल्ट हो सकता है। तो सम टाइम इस तरह की सिचुएशंस भी होती हैं, तो मैंने आपसे शेयर की हैं। उससे आपका डाटा नहीं इरेज होगा, आपका डाटा डिलीट नहीं होगा, जस्ट जो फ़ोन की सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चली जाएंगी। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने डिटेल में आपके सामने कुछ एडवांस टिप्स मैंने रख दी हैं। आई डू होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई टिप और ट्रिक्स हैं आईफोन चेक करने के बारे में, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वो मेरे लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन होगी और मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी बात होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि ये उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।